हेलो एवरीवन, साइंस क्लब में आप सबका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। राइट, तो देखेंगे किसी भी कंपाउंड का किस तरह से अपन लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज क्या है अपना, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के बारे में अपन लोग को पढ़ना है। और ये पढ़ते पढ़ते अपन लोग को स्ट्रक्चर बनाने कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ में मुफ्त में अपने को क्या सीखने को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर। तो इन चारों का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। देखिए तुरंत, जैसे एग्जांपल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, क्या आपका CH4, राइट। अगर अपन CH4 है, CO को समझिए, अगर अपने को सिग्मा बॉन्ड निकालना है, सिग्मा बॉन्ड, तो मैं क्या लिख रहा हूं, N-1 लगाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। अब N-1 क्या है आप समझिए। N क्या है यहाँ पे, वेयर नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टोटल एटम कितना है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पे आपका N इक्वल टू क्या हो गया, आपका 5 हो गया, राइट। अगर सिग्मा बॉन्ड अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, N-1, इट मींस क्या हो जाएगा आपका 5 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, राइट। चलिए, लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है, ये तो मैं आपको बताया तो आपको ये सिर्फ पता चल गया कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, अब विदिन 30 सेकंड के अंदर आप क्या करोगे, सिग्मा, पाई, लोन पेयर स्ट्रक्चर सब बनाना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं कैसे। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक क्या है, आपके पास कार्बन है तो हमने लिख दिया कार्बन। अपने पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है तो हमने लिख दिया 4 हाइड्रोजन। तो अपने को पता है कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 कार्बन का, और आप निकालोगे क्या निकलेगा 2 और 4, लास्ट में क्या होगा 4, तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका 1 ही हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, आप इस तरह से लिखो 1 2 3 4, राइट। इसी तरह क्या हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। और आपको ही पता है दुनिया का जितना भी एटम है, राइट, जितना भी एटम है, मोस्टली मैं मोस्टली बोल रहा हूं, राइट। ऐसा नहीं कि 100% नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई जो है पाई बॉन्ड भी बनते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड से पहले, वो अपन लोग MOT में देखेंगे। लेकिन मोस्टली ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, तो क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड बना। ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। फिर देखिए ये क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या हुआ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना, राइट। फिर क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड गया, राइट। फिर क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या हुआ, चौथा सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, अब बचा ही नहीं, ना कार्बन के पास ना हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, 4 आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ, राइट। अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ना ही तो सिग्मा होगा, नहीं लोन पेयर होगा, राइट। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो ना ये बनेगा या नहीं ये बनेगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। चलिए, ऐसा नहीं है कि मीथेन मैंने लिया, कोई भी कंपाउंड लो। चलिए कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं, कॉम्प्लेक्स करके बिल्कुल आराम से सीखेंगे अपन, राइट, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं बिल्कुल पैरेलल वाइज, ठीक है, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक लेता हूं मैं आपका NO2+, राइट, और दूसरा लेता हूं NO2-, राइट। अभी आपको क्या करना है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, राइट, प्लस चार्ज कहां पे जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा, तो उसके लिए मैं बताता हूं। जो यहां पे दिमाग रखिएगा, यहां पे आपको एक चीज माइंड में रखना है, एक चीज हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। प्लस चार्ज जो है हमेशा किसके पास जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, राइट, सॉरी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और माइनस चार्ज उसके पास जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। वैसे तो मैंने आपको ऑर्डर भी लिखा रखा है और लुईस डॉट में डिटेल बता भी रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा आपका, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। अगर ऑर्डर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सबसे ज्यादा इसका ये ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो इससे अपन लोग पता कर लेंगे, राइट।
कहीं पे भी, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ये क्या है, ईएन वैल्यू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। अब क्या है, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अपने को क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो माइनस चार्ज किस पे जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन पे होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज पे क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, तो नाइट्रोजन क्या ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ देखिए प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है। चलिए ये भी आपने सीख लिया, राइट। और चार्ज अगर किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो अगर जानना है, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं। वैसे चलिए अभी फोकस करते हैं सिग्मा, पाई, लॉन पे और स्ट्रक्चर पे, राइट। बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। क्या है, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम टोटल यहाँ कितना हो गया, 3। तो अपन क्या बोले थे, n-1, तो क्या हो जाएगा आपका 3-1, 3-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड। ये तो ऐसे भी पता चल गया, राइट, ऐसे ही पता चल गया। लेकिन अपन लोग क्या करेंगे, इस तरह से नहीं निकालेंगे, अपन लोग को एक साथ चारों चीज चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 5, राइट, 5, राइट। ये 5 है, कैसे निकला, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो हमने किस तरह से लिखा है इसको 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 5, इसलिए मैंने लिखा है इधर 5। फिर क्या आपका ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इस तरह से लिख दो, 2 ऑक्सीजन है इसके पास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 6, तो इधर लिखे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चीजों को समझिए, इसके पास भी क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, इसका 8 एटॉमिक नंबर, इसका भी 8 है। अब क्या है यहाँ पे, इसका भी क्या हो जाएगा 2 और 6, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका 6, राइट। अब देखिए इस चीज को, यहाँ पे 6 हुआ, अब आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको इस तरह से लिखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ये तो हमने दे दिया है नॉर्मल कंडीशन। अब क्या है, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस है, तो प्लस चार्ज से आपका क्या मतलब है, किसी पे भी एक प्लस चार्ज आता है, मतलब वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अपन क्या करेंगे, अगर नाइट्रोजन पे प्लस देते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, 5 नहीं होके क्या हो जाएगा 4, राइट, 5 नहीं होके होगा 4। अब करते हैं, मैंने क्या बोला है कि कोई भी एटम जो है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, राइट, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो अपन लिखते हैं नाइट्रोजन, देखिए यहां से, राइट। अब क्या है, अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कौन, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है पहले, ये देखिए एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसके साथ ऐसे ये बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए हमने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब क्या है, इसके साथ, ये नाइट्रोजन के साथ और ये ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए हमने बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड, ये हमने इधर बना दिया एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, राइट। अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, ऑक्सीजन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो मैक्सिमम ये 2 बॉन्ड बना सकता है, और सिग्मा एक ही बनता है, डबल नहीं बनता है। नेक्स्ट क्या बनता है आपका पाई, अब जो बनाएगा क्या बनाएगा, ये पाई, तो पाई बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये गया और ये गया, ये दोनों जब मिला तो क्या हुआ, एक पाई, राइट। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इधर है, तो क्या होगा, ये गया तो क्या हुआ, एक पाई इधर हुआ, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों एक एक पाई बना लिया, राइट। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज है ही, तो अपन लोग प्लस चार्ज पहले लगा देंगे, राइट। अब देखिए आप चीजों को समझिए, इसके जो है चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो चुके हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। यहां पे क्या देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में गया है और एक इलेक्ट्रॉन पाई में गया है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन किस में गया है, सिग्मा में, और एक इलेक्ट्रॉन पाई में। नीचे भी क्या देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में, एक पाई में, तो एक सिग्मा और एक पाई। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, देखिए इसके पास कितना होता है, 2 लोन पेयर, तो अपन लोग यहां दे देंगे 2 लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर बचा है, 2 लोन पेयर, तो अपन लोग दे देंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब देखिए कितना आसान है, आप एक साथ स्ट्रक्चर भी बना लिए, सिग्मा बॉन्ड भी बना लिए, पाई बॉन्ड भी बना लिए, और नंबर ऑफ लोन पर इलेक्ट्रॉन कितना है ये भी बता सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल एटम पे बता सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलिए ये तो था प्लस वाला, अब एक माइनस वाला करते हैं। माइनस वाला बहुत ही आसान है भाई, एकदम आराम आराम से बिल्कुल करेंगे।
कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है NO2 माइनस, चीजों को समझिए, NO2 माइनस, फिर से मैं कर रहा हूँ, नाइट्रोजन है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अभी मैंने बताया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, इसके पास 5 और इसके पास भी 6। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या बोला था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज रहता है, राइट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, तो माइनस चार्ज चले जाएगा कायदे से कहां पे, ऑक्सीजन के पास। अब इसका क्या था, चीजों को समझिए, अभी क्या था, इसके पास क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 6, लेकिन एक आ गया तो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक ही माइनस चार्ज है इसलिए एक ही ऑक्सीजन पे दिए हैं, बाकी इसके पास तो 6 ही रहेगा। अब चलिए इसी चीज को ड्रॉ कीजिए, इसी चीज को ड्रॉ कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अपना कहानी शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक नाइट्रोजन है हमने बना दिया, राइट, इधर ऑक्सीजन है हमने बना दिया। पहला क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया और ये दोनों मर्ज हुआ, तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए हमने बनाया सिग्मा बॉन्ड। सेम सिनारियो ऊपर में भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब ऊपर में देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन खोया और ये भी खोया, यहाँ मिलके क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए हमने एक सिग्मा बॉन्ड इधर भी बना दिया। अब एक ही सिग्मा बनेगा तो कायदे से फिर नेक्स्ट बॉन्ड क्या बनेगा आपका, पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खोया, एक इलेक्ट्रॉन ये खोया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, पाई। तो ये हमने बना दिया पाई। इसी तरह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये खोया, एक इलेक्ट्रॉन ये खोया, तो 2 2 4 1 5, राइट। अब क्या है यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, चीजों को समझिए। यहाँ पे क्या है, आपका माइनस चार्ज है, और जब भी माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो तब वो पाई का फॉर्मेशन नहीं करता है, तब वो पाई का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर किसी पे माइनस चार्ज आ जाता है तो वो फिर पाई का फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट, वो पाई का फॉर्मेशन नहीं करेगा इस कंडीशन में, सेकेंड पीरियड वाला अगर एलिमेंट रहेगा तो, राइट। तो ये पाई नहीं बना सकता, तो ऊपर पाई नहीं बनेगा, राइट। तो इधर पाई बना और इधर सिंगल रहेगा, इस पे क्या है, माइनस है, हमने दे दिया माइनस, राइट। अब काउंटिंग कर लीजिए भाई, क्या हुआ, ये आपका सिग्मा, ये पाई। अब चीजों को समझिए, इस पे, इस ऑक्सीजन पे कितना लॉन पेयर है, देखिए 2 लॉन पेयर, हमने तुरंत लगा दिया 2 लॉन पेयर, ठीक है। अब आपसे पूछता है ऑक्सीजन पे कितना लॉन पेयर है, देखिए यहाँ पे 2 लॉन पेयर, हमने दे दिया ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर, सॉरी नाइट्रोजन पे। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन पे कितना लॉन पेयर है, 1 2 3 लॉन पेयर, देखिए 1 2 3। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है यहाँ पे कि सेंट्रल एटम पे बताओ कि कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 2। मतलब क्या है, यहाँ पे लॉन पेयर 1 है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ टोटल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, लॉन पेयर 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डबल कर दोगे, क्या हो गया 12, राइट। तो कितना इजी है, राइट। एक साथ में आप स्ट्रक्चर भी बनाना सीख जा रहे हो, लॉन पेयर निकालना सीख जा रहे हो, बॉन्ड पेयर निकालना सीख जा रहे हो, राइट। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सब निकाल पा रहे हो। बॉन्ड पेयर निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2 कर दोगे। अगर आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, चलिए ये भी सीख लीजिए, अगर आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2 कर दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो भाई लॉन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, कुछ भी निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। ये बहुत ही आसान है भाई, बस बिल्कुल बारीकी से देखते जाओ। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा पहले बड़ा सा देखते हैं, क्या है, SO4-2, राइट, SO4-2, इसको देखते हैं। यहां पे क्या है भाई, सल्फर है, चीजों को समझिए, यहाँ पे सल्फर है, राइट, सल्फर है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिख लेते हैं, राइट, यहाँ पे सल्फर लिख लेते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, राइट, ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, इंटू 4 करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा
24, राइट। कितना हो जाएगा टोटल 24। अब चीजों को समझिए, 24 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, आप करो इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितना है 24 इलेक्ट्रॉन, बनाओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। इसके नीचे कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो गया 20। और आप क्या करो बाकी 4 बना लो 1 2 3 4। अब चीजों को समझिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, राइट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकाल सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां से आप निकाल सकते हो। कैसे, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो टोटल। और यहां पे देखिए चीजों को समझिए, यहां पे क्या है -2, 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज होगा तो मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ऐड होगा। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज आता है तो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ 24 के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 24 होना चाहिए 24, बट हो जाएगा अब 26, राइट। अब हो जाएगा कितना 26, और टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब चलिए बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपका सिंगल एटम से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले, राइट। सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कितना सिग्मा बनेगा पहले देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, राइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, तो बॉन्ड भी कितना बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा 4। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 4 1 5 है, n-1 करोगे 5 - 1 करोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखिए यहाँ पे सल्फर ले लिए इस तरह से, सल्फर, राइट। अब देखिए 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को लगा दो चारों साइड, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। अब चीजों को समझिए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसका गया 1 ऑक्सीजन का गया, राइट। तो मतलब क्या हो गया आपका 1 सिग्मा यहां बन रहा है तो 1 सिग्मा यहां बनाया हमने। फिर क्या किया 1 इसका गया 1 इसका गया, मतलब दूसरे ऑक्सीजन के एटम के बीच में 1 सिग्मा फिर से बनेगा, ये बना। फिर क्या हुआ 1 इसका गया 1 इसका गया, ये तीसरा सिग्मा भाई, ये तीसरा सिग्मा। फिर क्या गया 1 इसका गया 1 इसका गया, मतलब क्या हुआ ये चौथा सिग्मा, राइट। अब क्या हुआ चौथा सिग्मा बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो अब ये 2 ही पाई बना सकता है किसी भी ऑक्सीजन के साथ। तो फिर क्या होगा यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन गया 1 इसका इलेक्ट्रॉन गया, तो अब क्या हुआ ये 1 पाई बना, तो ये भाई साहब हमने बना दिया 1 पाई। फिर क्या है ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन गया ये 1 इसका इलेक्ट्रॉन गया, फिर ये दूसरा पाई हो गया। तो आप साफ साफ क्या देख रहे हो यहाँ पे ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यहाँ क्या हुआ 4 सिग्मा और यहाँ पे क्या हो गया पाई, मतलब आप क्या देख रहे हो 4 सिग्मा और 2 पाई, साफ साफ पता चल रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए पहले समझिए। अब यहाँ पे चार्ज कितना है 2, तो मैंने क्या बोला है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी पे माइनस चार्ज आएगा। देखिए यहाँ पे सल्फर नीचे है ऑक्सीजन ऊपर है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया इस पे एक माइनस चार्ज इस पे एक माइनस चार्ज, राइट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, टोटल हमने कितने यूज किया अभी तक 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के किए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के किए हैं, राइट। 32 में जो अपन लोग अभी तक में 12 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, राइट। और इससे हमने क्या किया है यहाँ पे ये 26 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज किया है टोटल, तो अभी भी 20 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 20 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अभी देखिए सब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देंगे। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे, काउंट करते हैं यहाँ पे देखिए 1 पेयर, राइट, यहाँ पे दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, छठा पेयर, राइट, 7वां पेयर, 8वां पेयर, 9वां पेयर, राइट। कहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन लिखने में ये मिस्टेक हुआ होगा, वो आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे क्या है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितना रहेगा 3, अभी लास्ट लेक्चर में सॉरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब यहाँ पे क्या है ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो क्या करोगे 6 बॉन्ड है तो 6 × 2 करोगे मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल, राइट। 12 इलेक्ट्रॉन निकल गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 32। अब यहाँ पे क्या जा रहा है यहाँ पे 6 हो गए, राइट, इधर भी हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ऑलरेडी है तो अपने यहाँ क्या जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सल्फर के पास तो बचा ही नहीं तो उसके पास कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्या है भाई आप बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर,
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सब निकाल सकते हो, सब, राइट, सब निकाल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वापस पूछोगे। चलिए ये हो गया आपका एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल करते हैं, ऑर्गेनिक का। एक अपन लोग करेंगे ऑर्गेनिक का, किसका ले लें, जैसे ले लेते हैं किसका, CH3CN, राइट, CH3CN। यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है अपने पास क्या है, ये कार्बन है, राइट, चीजों को समझिए, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका 3, तो हमने क्या लिख दिया 3H, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, राइट। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हो गया, कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है, कितना है 2 कार्बन है, इसको अलग अलग ही लिखते हैं अपन, कार्बन इसका क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, फिर क्या नाइट्रोजन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना है। एज यूजुअल आप ड्रॉ कर लो, जैसे लिखा हुआ है, क्या है C है, फिर क्या आपके पास C है, ठीक है, इधर N है, H है, H है, H, राइट। अब देखिए आपको सिग्मा बनाना है, तो ये क्या है, एक इसका गया, तो क्या हुआ एक सिग्मा, ये बनाया हमने एक सिग्मा, फिर क्या है एक गया, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, एक सिग्मा, फिर क्या है ये गया, क्या हुआ एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। अब ये बचा क्या, इधर बचा, तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, एक गया, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब देखिए ये ऊपर वाला पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया, अब क्या देखेंगे नीचे वाला, तो अब क्या होगा, ये कार्बन ये नाइट्रोजन, ये दोनों गया, यहाँ पे सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इतने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इतने हो गए 1 2 3 4 5, राइट। ऐसे भी आप n+m से भी कर सकते हो, n-1 से 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या होगा n-1 करोगे तो 5 आएगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा 5। अब देखिए पाई बनाना है, तो नाइट्रोजन क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 8 के ज्यादा तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, 8 से ज्यादा ये बॉन्ड बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड बना चुका है और 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन का 6 था तो एक सिग्मा बना रहा था, तो एक पाई बना सकता था, 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। उसी तरह नाइट्रोजन है, तो एक सिग्मा बनाएगा तो 2 पाई बनाएगा, उससे ज्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि 8 से ज्यादा बना ही नहीं सकता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है इसको। चलिए अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, एक गया, तो क्या हुआ पाई, फिर एक इसका गया, क्या बना सॉरी पाई, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, फिर क्या हो गया पाई। अब देखिए ये भी पाई, और ये क्या था आपका रेड वाला, क्या था आपका सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, राइट। अब लोन पेयर कहाँ देना है, देखिए लोन पेयर बचा किसके पास, भाई इसके पास बचा, नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर चला जाएगा आपका नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर चला गया नाइट्रोजन के पास। इस तरह से आप ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कुछ भी हो, राइट, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब निकाल सकते हो, सब टोटल। अभी यहाँ पे जैसे देखिए अपने को क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो अपन ऑलरेडी निकाले ही थे, कितना था 3 4 7 7 4 11 11 5, कितना हो गया 16, 11 5 16, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16। फिर से काउंटिंग कर लो, 4 4 8 8 3 11 11 5 16, तो टोटल 16 बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, राइट 7। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या जाएगा 7 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 14, राइट, और 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 16 आ गया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, कुछ भी कर सकते हो, किस पे प्लस है, किस पे माइनस है, किस पे कितना बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, राइट, सब आप कैलकुलेट कर सकते हो उसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत आसानी तरीके से, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।